नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भास्कर ग्लोबल एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं SA2 एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 8 का मैथमेटिक्स, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न 1/2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल 2x प्लस 6/4। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि तीनों में डिनोमिनेटर के रूप में 2, 4 एंड 4 है। तो इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो गया? 4 हो गया। तो इन सभी को आपस में हम लोग क्या करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? ये हमारा 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में। यहाँ पे 4 से ये 4 हमारा कट जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास आने वाला है वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल 2x प्लस में 6। अब यहाँ से क्या करेंगे? सभी ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2 3 या 6 प्लस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3 इंटू 4 12 इक्वल 2x प्लस में 6। आगे क्या करेंगे कि जितना भी हमारा x वाला टर्म है उन सभी को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। तो 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा हमारा? 5x। इस 2x को हम इधर लेकर के आएंगे तो -2x हो जाएगा इक्वल 6। और यहाँ पे क्या है? +6। तो राइट साइड लेके जाएंगे तो -6 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये +12 राइट साइड जाएगा तो -12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि 5x - 2x इज इक्वल टू हमारा हो गया 3x। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 0। तो क्या बच के आ रहा है? माइनस में 12। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12/3। इसे यदि मैं सॉल्व करूँ आगे तो क्या हो जाएगा? -4। और यही -4 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2। हमारा दूसरा प्रश्न है कि z-3/5 प्लस z+6/4 इक्वल 5z-4/8। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5, 4 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5, 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा? तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 40 से इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 40 को तीनों से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो z-3/5 इंटू 8 सॉरी 40। तो 5 से हमारा 40 8 टाइम्स में कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? ये z-3 और इंटू 8 प्लस उसी तरह से यहाँ से भी मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 से 40 10 टाइम्स में कट गया तो क्या हो जाएगा? ये z+6 इंटू 10 इक्वल ये हमारा हो जाएगा 5z-4 इंटू 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 5। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाने के लिए इन सबसे मल्टीप्लाई करना होगा तो 8 इंटू जेड ये हमारा हो गया 8z माइनस 8 3 जा 24 प्लस 10 इंटू जेड हो गया 10z प्लस 10 इंटू 6 हो गया 60 इक्वल 5 इंटू 5z कर देंगे तो ये हो गया हमारा 25z माइनस 5 4 जा 20। अब जितना भी हमारा वेरिएबल वाला टर्म है उन सभी को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो 8z प्लस 10z कितना हो गया? 18z। ये रहा हमारा 18z माइनस 24 प्लस 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा प्लस में 36। यहाँ पे हमारा दिया गया 25z। यदि इसे मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस में 25z इक्वल क्या बच रहा है? माइनस में 20। अगला स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा कि 18 में से 25z को माइनस करेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 7z माइनस में 7z इक्वल -20 और ये +36 को राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 36। -7z इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? -7z इज इक्वल टू -20 और -36 क्या हो जाएगा? माइनस में 56। माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा और ये 7 से 56 8 टाइम्स में कट जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या आ गया? 8 और यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हमारा दूसरा प्रश्न है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज 4 मोर देन द न्यूमरेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है कि न्यूमरेटर की तुलना में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 4 अधिक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर को यदि मैं x मान लूँ तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? x प्लस में 4। आगे बोला गया कि इफ़ बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 1
तो नोमिनेटर भी हमारा कितना बढ़ रहा है 1 और डिनोमिनेटर भी हमारा कितना बढ़ रहा है 1। द नंबर बिकम्स 1/2। तो जो हमारा नंबर बन के आता है वो क्या होता है 1/2। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया, इक्वल। यहाँ पे यदि देखें तो x प्लस 4 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। तो x प्लस 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 ही रहेगा। अब जो भी वेरिएबल वाला टर्म है उन सभी को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में x इक्वल 5। यहाँ पे प्लस 2 दिया हुआ है, इधर आएगा तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया 3, यानी कि हमारा जो नंबर है, हमारा जो नंबर था वो क्या था 3 प्लस 1 यानी कि 4, और हमारा जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8, या फिर और ये तो हमारा न्यू नंबर हो जाएगा 9। और जो हमारा यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड द नंबर, तो वो हो जाएगा 3/7। ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि इन ए ट्रायंगल द परपेंडिकुलर इज 5/3 ऑफ द बेस। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो बेस है वो क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बेस है वो x है, ठीक है। तो आगे बोला गया कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या है कि बेस का 5/3 टाइम्स। तो p इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5x/3। आगे बोला गया है इफ परपेंडिकुलर इंक्रीज बाय 4। यदि परपेंडिकुलर को यहाँ से हम क्या करें 4 इंक्रीज करें, यानी कि p इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 5x/3 और प्लस 4। तो लिखा हुआ कि एंड बेस डिक्रीज बाय 2। तो b इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x-2। द एरिया रिमेन्स दी सेम। और फिर आगे क्या बोला गया कि दोनों का जो एरिया वो हमारा क्या है सेम है, और बेस और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2। यदि मैं बात करूँ दोनों का तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। बेस मैंने कितना माना था x, और परपेंडिकुलर पहले का क्या था 5x/3। अब दोनों का एरिया सेम है तो दोनों का एरिया हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका भी 1/2 इंटू x-2, और क्या हो जाएगा 5x/3 प्लस 4। यहाँ से आगे की बात करें तो 1/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा x इंटू 5x/3, जिसको हम लिख सकते हैं कि 5x²/3 इक्वल टू, इसे आपस में यदि मैं सॉल्व करूँ तो x इंटू 5x/3 क्या हो जाएगा 5x² प्लस x इंटू 4 क्या हो जाएगा 4x, -2 इंटू 5x/3 करेंगे तो -10x/3, और प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8। चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि यहाँ पे बात करूँ तो 5x²/3, यहाँ पे भी मेरा 5x² 3, तो ये दोनों हमारा कट के कैंसिल हो गया, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है 4x, क्या बच रहा है 4x माइनस 10x/3 माइनस 8। यहाँ से 3 का 3, और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मान लेता हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं 1 मान लेता हूँ। तीनों कैल्शियम हमारा क्या हो जाएगा 3, तो 3 से आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 4 3 या 12x माइनस, ये हो गया हमारा 10x माइनस 3 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 3 जा 24, और इधर मेरा 0 हो चुका है इक्वल टू 0। 12x माइनस 10x तो क्या हो जाएगा ये 2x, माइनस 24 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 24। तो 2 से 24 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा आंसर 12, और यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 4। Sweta had some toffee after giving away 60%, 20 are left. How many were given away? क्या बोला गया कि श्वेता के पास कुछ टॉफ़ी था, 60% देने के बाद उसके पास कितना बचा 20%। मतलब 60% देने के बाद उसके पास कितना टॉफ़ी बचा 20। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास टोटल ओवरऑल 100% टॉफ़ीज़ थी, इसमें से हमने क्या किया 60 दे दिया 60%। तो बाकी जो हमारे पास बच रहा है वो 20 टॉफ़ी बच रहा है, ठीक है। तो 100 माइनस 60 क्या हो जाएगा 40, यानी 40% के इक्वल में हमारा क्या है 20 टॉफ़ी। तो हमें चाहिए क्या 60%, तो 1% के इक्वल में क्या हो जाएगा 20/40।
40, हमें चाहिए 60%, तो ये हो जाएगा 20/40 इंटू 60, 0 से 0 कैसे कट गया, ये 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 6 क्या हो गया 30, यही हमारा फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है मार्केट प्राइस ऑफ ए होम थिएटर इक्वल टू 1 लाख और डिस्काउंट दिया हुआ 5%, 3%, फिर 2%, तो फाइनल सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1 लाख इंटू 5% का हमने डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब हमने उसे 95% में ही सेल कर दिया। इसके बाद इसी पे फिर से 3% का डिस्काउंट है, यानी कि हमने 97% में ओवरऑल सेल किया। फिर से 2% यानी कि 98/100, 90% में हमने सेल किया। यहाँ से देखो तो ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 1 जीरो से हमारा ये 1 कट गया। आगे यदि देखें तो ये 19 5 जा 95, 5 से ये हमारा 2 टाइम्स में, 2 से ये 1 टाइम्स में, और ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तब हमारे पास क्या बच रहा है 19 इंटू 97, 19 इंटू 97 इंटू 49, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी का आंसर कितना कितना आया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कॉस्ट ऑफ जीन्स ₹870 सी GST 5%, यानी कि जीन्स का जो कॉस्ट है वो 870 रुपीज़ है, उसके ऊपर 5% का GST लग रहा है। तो हमें कितना बिल अमाउंट जो है वो कितना पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है 870 रुपीज़, और इसी पे क्या लग रहा है हमें 5% का टैक्स लग रहा है, GST लग रहा है। तो पहले इसका 5% निकाल लेते हैं। ये 0 से हमारा 0 कैंसिल, 5 से ये हमारा कट गया 2 टाइम्स में, 2 से ये हमारा कट जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और बचिए कितना 7, तो 2 3 जा 6.5, यानी कितना आ रहा है हमारा 43.5। इतना रुपये का हमें टैक्स देना होगा। तो ओवरऑल की बात करूँ तो 870 हमारा कॉस्ट है, और टैक्स हमने कितना पे करना है तो 43.5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 913.5 रुपीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पहला क्वेश्चन है वो है कि एक कुक मेक्स 70 kg स्वीट्स इन 3 डेज। एक कुक है जो कि 70 किलो मिठाइयाँ बनाता है 3 दिन में। 3 दिन में 3 डेज के इक्वल हमारा क्या हो गया 70 kg। तो यहाँ से हम लोग यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, तो 1 डे में क्या हो जाएगा 1 डे में हमारा हो जाएगा 70/3 kg। तो पूछा गया कि फाइंड स्वीट्स मेड इन ए वीक, यानी एक सप्ताह में वो कितना मिठाइयाँ बनाएगा, और संडे को क्लोज रहने वाला है, सब क्लोज संडे, यानी कि 6 दिन वो काम कर रहा है। तो 6 डेज में वो कितना बनाएगा, तो 6 डेज इक्वल टू 70/3 इंटू 6, 3 से ये हमारा कट जाएगा 2 टाइम्स में, 70 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 140, यानी कि 140 हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कार टेक्स 1 आवर मोर, तो फाइंड कार स्पीड। तो कार की जो स्पीड है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले यदि बात करूँ कि ट्रेन की स्पीड, तो वो कितना दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ है कितना, तो टाइम हमारे पास कितना है तो 9 आवर। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है तो स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, समय कितना लग रहा है तो 9 आवर्स का, तो 8 इंटू 9 72, और एक जीरो, यानी कि 720 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब बोला गया कि कार जो है वो 1 घंटे का ज़्यादा समय लेती है, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D/T। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 720 का, और हमारे पास समय कितना है तो 10 आवर। पहले 9 आवर लिया जा रहा था, अब 1 घंटा ज़्यादा लिया जा रहा है, इसलिए 10 आवर हो जाएगा। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो आगे क्या हो जाएगा ये 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए कंप्लीट्स वर्क इन 14 डेज, बी कंप्लीट इन 21 डेज, वर्क टुगेदर फॉर 7 days, दैन ए लिव्स
फाइंड टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश रिमेनिंग वर्क। तो क्या बोला जा रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 14 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी जो है किसी काम को 21 डेज में कंप्लीट कर रहा है। दोनों यदि साथ में काम करिए, दोनों यदि 7 दिन के लिए साथ में काम करता है, तो ए जो है वो बीच में छोड़ के चले जा रहा है और बी उस काम को फिर कंप्लीट कर रहा है। तो बी जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है वो पूछा गया है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू 14, बी इज इक्वल टू 21। ठीक है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे जो कि हो जाएगा हमारा 42। 14 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में और 21 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों मिलकर यदि एक दिन में काम करें तो कितना हो जाएगा, 5 काम। ठीक है, लेकिन ये जो है वो 7 दिन काम करके चले जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो अपना 7 दिन का काम कर चुका है। तो 7 इंटू 3 वो 21 वर्क जो है वो कंप्लीट कर चुका है। तो 21 कंप्लीट कर चुका है, तो रेस्ट कितना बच रहा है हमारे पास, 21 ही बच रहा है। ठीक है, अब इस 21 काम को कौन करेगा, तो बी अकेले करने वाला है। ये जो बी है वो अकेले करने वाला है। ठीक है, तो 21 काम हमारे पास, और ये बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो इससे डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 10.2, यानी कि बी को उस काम को फिनिश करने के लिए 10.2 का समय लगने वाला है। यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि टैंक फिल्स इन 8 आवर और एम्पटी इन 12 आवर। यानी कि एक टैंक है जो कि 8 आवर में उसे क्या कर सकती है, वो फिल कर सकती है, 8 आवर में फिल कर सकती है, और 12 आवर इसे लगता है खाली करने में। ठीक है, तो इन दोनों का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे जो कि हो जाएगा 24। 8 से 24 को यदि डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा इफिशियंसी निकल करके आ रहा है वो 3 और 2 आ रहा है। यानी कि किसी टैंक को ये जो फिल कर रहा है वो 3 के रेशियो से और ये 2 के रेशियो से। तो बोला गया कि फाइंड टाइम टू फिल व्हेन बोथ आर ओपन। यदि दोनों ओपन रहेगा तो कितना समय इसको भरने में लगेगा। तो ये क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इम्पटी, यानी कि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हमारा कितना हो गया, 1। तो जो हमारी टंकी है वो 24 लीटर की है, टंकी जो है वो हमारी 24 लीटर की है। तो ओवरऑल 1 लीटर उसमें भराया जा रहा है, तो कितना समय लग जाएगा, तो 24 घंटा, यानी कि 24 आवर हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 2:3:5:8। तो हम सभी जानते हैं कि सम ऑफ एंगल इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 180। क्या हो जाएगा, 180, सॉरी 360, माई मिस्टेक, 360 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाएगा ये, तो 360। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या क्या है, 2, तो इससे हम लोग रेशियो से हटाएंगे तो 2x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x और 8x। तो इन सभी को आपस में यदि हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से इन सभी को आपस में ऐड करते हैं, 8 + 5 कितना हो गया, ये 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18। क्या हो गया, ये 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 बाय में 18, 18 से इसे डिवाइड कर दो तो 20 टाइम्स में ये हमारा कट गया। तो x इज इक्वल टू क्या निकल गया, 20। तो यहाँ से हमें क्या बोला गया था, फाइंड ऑल एंगल्स। तो हमारा जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 20, 20 इंटू 2, यानी कि 20 इंटू 2, पहला हो गया हमारा 40, दूसरा क्या हो जाएगा, 20 इंटू 3 कर देंगे तो 60, तीसरा 20 इंटू 5 कर देंगे तो 100, और चौथा लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 20 इंटू 8 यानी कि 160 डिग्री। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन पैरेललोग्राम्स पी क्यू आर एस डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, पी आर इज इक्वल टू 15.6 और क्यू एस इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर, फाइंड ओ पी एंड क्यू एस। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले बनाएं और हमें बताएं कमेंट करके जरूर कि आप सभी का कितना आंसर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पैरेलल साइड दिया हुआ, हाइट भी दिया हुआ, और हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया हो जाएगा वो क्या होता है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हमारा ये है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं जो कि हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितना है तो 10 सेंटीमीटर। ये हमारा कट जाएगा कितनी टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 5 25 हो जाता है, और एक जीरो बैठा दें तो हमारा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 15,
फाइंड मिसिंग एंगल इन पैरेललोग्राम, तो इसमें डायग्राम मिसिंग है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन। डिवाइड आर एस 500 इन द रेशियो 3, 6 एंड 11। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस सभी को रेशियो से हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 6x प्लस 11x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, तो 500। इन तीनों में ही ये बांटना था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का जो सम होगा वो हमारा 500 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए 3x 6x और 11x हम इसे प्लस में लिख सकते हैं। चलिए प्लस करते हैं, 3 + 6 9, 9 + 11 क्या हो गया, ये 20x। तो 20x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 500। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500/20। 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 2 से ये 50, 25 टाइम्स में कट गया, और यही हमारा आंसर हो गया 25, x का जो वैल्यू है। ठीक है, और यदि आगे हम चाहें तो इन सभी को निकाल सकते हैं। जैसे 3, 6, 11 हमारा रेशियो था, तो 25 × 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75। दूसरों को कितना मिला, तो 25 × 6 यानी कि 150 रुपीज़, और लास्ट को कितना मिला, 11 × 25, ये हो गया हमारा 5, 5 2 7 एंड 2 यानी कि 275 रुपीज़, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।